पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। आखिरकार अंतर्जातीय प्रेम विवाह को एसडीएम कोर्ट ने किया मंजूर। सामाजिक तनाव के चलते एक दिन पहले छावनी में तब्दील दिखाई दिया वारासिवनी पुलिस थाना। नगरपालिका परिषद वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 10 और 11 के नागरिकों ने डामरीकृत सड़क के लिए निकाली रैली। सड़क नहीं तो मतदान नहीं का किया ऐलान। और दक्षिण बैहर के बैगा बाहुल्य गांव के आदिवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, वनाधिकार कानून के तहत पट्टे दिलाए जाने की मांग। कहावत है कि यदि प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत दोनों को अलग नहीं कर सकती। कुछ ऐसा ही मामला बालाघाट के वारासिवनी क्षेत्र में सामने आया, जहां प्रेमिका के परिजनों की साजिश को विफल करते हुए एक प्रेमी जोड़े को एसडीएम न्यायालय ने साथ साथ रहने की अनुमति प्रदान कर दी। असल में एक दिन पूर्व वारासिवनी पुलिस ने प्रेमी जोड़े को थाने लाया था और उसके एक दिन बाद युवती को उसके परिजनों के हवाले कर दिया था, जिसके चलते यहां पर तनाव की स्थिति बन गई और युवक पक्ष वाले समर्थकों ने पुलिस वाहन पर पथराव कर युवती को छुड़ाने का प्रयास किया। तनाव वाले इस माहौल के बीच एसडीएम न्यायालय ने युवती को पेश किया गया, जहां पर युवती ने अपने परिजनों से मिलने से साफ इंकार करते हुए अपने प्रेमी के साथ ही जाने के लिए कथन दिया। इसके बाद एसडीएम न्यायालय ने युवती को उसके प्रेमी के साथ घर भेज दिया। आपको बता दें कि युवक ग्राम भेंडारा का रहने वाला है और युवती उसी क्षेत्र के साउंगी की रहने वाली है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के चलते उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया था और इसके बाद भेंडारा में आकर साथ रहने लगे थे। इसी बीच युवती के परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत कर दी थी, जिसके चलते पुलिस ने प्रेमी जोड़े को थाने लाया था और जमकर हंगामा व तनाव का माहौल यहां बन गया था। इसे लेकर यहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इस पर एसडीएम कोर्ट वारासिवनी ने आखिरकार अपने साथी प्रेमी के साथ युवती को भेज दिया और मामले का पट्टाछेप कर दिया। एक रूम में बंद करके बार बार बयान लिया जा रहा था लड़की से भी, और सर रूम बंद करके बयान लिया गया, बयान को फाड़ा भी गया। मैक्सिमम सर हम लोगों ने थाने के अंदर मैक्सिमम सर 24 आवर समथिंग थाने के अंदर दिया गया। क्या पहले रिपोर्ट हुई थी क्या गुमशुदगी की? हाँ सर, गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई थी थाने। लड़की को बुलाया गया, इसीलिए बुलाया गया था? सर बुलाया नहीं गया था, हम लोग खुद अपनी गाड़ी से गए थे। क्या प्रेशर बनाया गया था? यही कि जब मैंने शादी की है मैं उसके विरुद्ध बयान दूं कि मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ जाना है और जिससे शादी की उसके साथ नहीं जाना है। इस चीज़ का प्रेशर बनाया गया। किसके द्वारा प्रेशर बनाया गया था आपके? मम्मी पापा के द्वारा ही बनाया गया था, पुलिस के द्वारा ही बनाया गया। कहाँ? थाने में? थाने के अंदर ही? जी, थाने के अंदर। कब किया शादी आपने? जी, शादी कब किया? शादी 19/12/2020। इसी में? तो क्यों प्रेशर बनाया जा रहा था आप लोगों को, क्या वजह है? यही है कि शायद समाज हम दोनों का अलग अलग है और हो सकता है उन लोग को ठीक ना लगा हो हमारे करना। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो हो रहा है दो समाज के बीच में बंद हो, इसलिए यहीं पर आई है। आज एसपी साहब के पास में ज्ञापन रोकने के लिए आए। बालाघाट जिले के वारासिवनी में डामरीकृत सड़क निर्माण की मांग को लेकर वार्ड क्रमांक 10 और 11 के नागरिकों ने मोर्चा निकालकर नपा सीएमओ एवं प्रशासक एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नपा चुनाव पूर्व सड़क निर्माण किया जाए, अन्यथा नपा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई। वार्ड वासियों ने बताया कि उक्त डामरीकृत सड़क 28 वर्ष पूर्व तात्कालीन नपा प्रशासक द्वारा बनवाई गई थी, जिसके बाद से ही इस सड़क का अब तक जीर्णोद्धार नहीं किया गया है। इस वजह से करीब 1000 मीटर सड़क के पूरी तरह से धुर्रे उड़ गए हैं, जिस पर वाहनों से तो क्या पैदल चलना भी लोगों को मुश्किल हो रहा है। चंदन नदी तक के जो डामर रोड गई वो मुख्य मार्ग है, वो पूरे वार्ड का, दोनों 10 और 11 वार्ड का, जो आज जगह इसलिए पहुंचा हुआ है प्रशासन की नाकामियों की वजह से।
उस मार्ग से त्योहारों के समय दुर्गा जी की प्रतिमाएं जाती है, गणेश जी की मूर्तियां जाती है, कन्हैया जी जाते हैं। और सबसे मुख्य त्यौहार जो हमारे मोहल्ले का और हमारे समाज का, कोष्ठी समाज का है, कजलिया पर्व। वो कजलिया पर्व भी वहाँ से निकलता है, हर साल मेले के रूप में निकलता है। वहाँ सभी नेतागण रहते बावजूद उनको उस सड़क का गड्ढे, जब सड़क में गड्ढे हो चुके हैं, वो नहीं नज़र आ रहे हैं किसी को भी। इसलिए मजबूरन हमको आज ये निर्णय लेना पड़ा कि चुनाव के पूर्व ये सड़क बना के दी जाए। किस मत से बनाते, किस तरीके से बनाते, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको चुनाव के पूर्व सड़क बन के मिलना चाहिए। इस सड़क पर उभर आए गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। सड़क निर्माण न होने से आक्रोशित होकर दोनों वार्ड के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर रैली निकालकर नगरपालिका सीएमओ एवं नपा प्रशासक एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नगरपालिका चुनाव पूर्व गुणवत्तापूर्ण डामरीकरण सड़क नहीं बनाए जाने पर उनके द्वारा चुनाव बहिष्कार करने की बात कही गई है। ये ज्ञापन वार्ड नंबर 10 और 11 के को जोड़ने वाली जो सड़क है, जो स्वर्गीय कस्तूर चंद्र वर्मा जी के नामकरण, जिसका नामकरण किया गया है, बचंदन नदी घाट तक जाती है। ये सड़क की जो है 28 वर्षों पूर्व निर्माण कार्य किया गया था, तब से अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है और उस सड़क के गड्ढों में तब्दील हो गई है। वहाँ पर पानी बहता है नालों के जैसे, और आए दिन वहाँ लोगों को आने जाने परेशानी हो रही है, बच्चे गिर पड़ रहे हैं। और जो हमारे कोष्ठी समाज के भाई लोग गड्ढा लेकर के गाँव में जाते हैं, उनकी जो है गड्ढे गिर जाते हैं, उनको एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ता है और गाँव के अन्य वार्ड के बुजुर्ग लोगों को भी तकलीफ होती है। इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए सभी वार्ड नंबर 10 और 11 के जागरूक मतदाताओं नागरिकों द्वारा यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है कि अगर 15 दिन के अंदर इसको स्थानीय प्रशासन जो है, नगर परिषद के प्रशासन इसका निर्माण कार्य नहीं करता है, तो हम इसके लिए जो है विस्तृत आंदोलन करेंगे और नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दक्षिण बैहर के आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत नवी के बैगा जनजाति के परिवारों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर वनाधिकार कानून के पट्टे दिलाए जाने की मांग की। इसे लेकर पंचायत के जालदा, चुकाटोला, भरवा टोला और नवी गांव के करीब 28 आदिवासी बैगा परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया, जहां उन्होंने बताया कि वनाधिकार कानून 1996 के तहत उनके गाँव में जमीन का सीमांकन हुआ है, लेकिन आज दिनांक तक उन्हें जमीन के पट्टे नहीं मिले, जिससे वे शासकीय योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत नवी के सरपंच पति कुंवर सिंह बैगा की माने तो आदिवासी बैगाओं का पूरा जीवन वनोपज पर आश्रित है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी वन ग्रामों में निवास करते हैं, लेकिन जमीन के पट्टों के लिए कई बार आवेदन करने के बाद भी आज तक उन्हें पट्टे नहीं मिले हैं। इसी को लेकर वे आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खेती और आवास के लिए पट्टे की मांग कर रहे हैं। सन 2005 से लागू है जब से, तो हमको आज तक के पट्टा नहीं दिया है। आवेदन किए थे क्या पहले? हाँ जी, हम कितनों बार तक के आवेदन कर चुके हैं कलेक्टर के पास। कौन कौन से गांव से आए हो आप लोग? हम आए हैं जी ग्राम पंचायत नोही लिमोटी के जालदा से आए हैं जी। कितने लोग हैं आप लोग जिनको पट्टे नहीं मिले? हम जी अभी कुल में तो अभी कहना चाहिए 27-28 लोग हैं। इनका माँ कमाते पीढ़ी गुजर गए, उसके बाद फिर इनको पट्टा नहीं मिल पाते। पट्टा फार्म आवेदन लगा है, इन लोग 2005 से पहले का कब्जा है, पर अभी तक इनको पट्टा नहीं मिल पाया है। इनको एक बार बालाघाट से चले गए पट्टा के लिए जनपद में बांट दिया, तो इनको मिला फिर बिना साइन वाले, अकेले एसी का साइन का पट्टा मिला इनको। उसके बाद फिर इनको दे दिया, तो जब बैंक में आने लगे कहीं ये सोसाइटी में, तो तुम्हारा पट्टा अपूर्ण है, इनमें पूरा पूर्ण करके वही का पट्टा को जमा करवा लिया। इसको कर दिया फिर एसडीएम के पास। तो फॉरेस्ट वालों को बताए क्या वहाँ के? बताए, उनको जानकारी है, सब है उनको, फॉरेस्ट वाले को। कटंगी तिरोड़ी परियोजना में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को कई वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक भूस्वामियों के परिवार में किसी एक सदस्य को नौकरी नहीं मिली। इसी को लेकर आज कटंगी क्षेत्र के पौनिया से पहुंचे भूस्वामियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने रेल विभाग की ओर से नौकरी देने के प्रावधान की अनदेखी किए जाने की बात कही है। आलोक चौधरी ने बताया कि रेलवे के द्वारा 2 वर्षों से नौकरी प्रक्रिया को लंबित रखा गया है। कुछ ही लोगों को नौकरी मिली है, जबकि 165 परिवारों को नौकरी नहीं मिली। जो कटंगी से तिरोड़ी परियोजना में जो हमारी भूमि अधिकृत की गई है, उसमें परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी जानी अनिवार्य थी, जिसमें से कुछ लोगों को नौकरी मिली और हमारे जो नौकरी प्रक्रिया को है 2 सालों से लंबित कर रही है रेलवे। तो कलेक्टर महोदय से हम वही मांग को लेकर आए कि हमें भी जल्द से हमारी नौकरी प्रक्रिया को कार्रवाई को प्रारंभ करे। अगर रेलवे इस कार्रवाई को प्रारंभ नहीं करता, तो हम 7 दिनों के बाद में भूख हड़ताल
पर बैठ जाएंगे। जिला पुलिस विभाग एवं पुलिस कल्याण विभाग के द्वारा पुलिस कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा 1861 के पुलिस एक्ट को तत्काल बदले जाने, पुलिस कर्मचारियों को 50,000 मासिक वेतन दिए जाने, 8 घंटे ड्यूटी और सर्व सुविधा युक्त आवास सहित 5,000 रुपये पेट्रोल भत्ता दिए जाने की मांग की गई। विभाग के अध्यक्ष महेश शरणागत ने बताया कि इन मांगों पर सरकार को विचार करना होगा, अन्यथा वे आगामी समय में प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार रणनीति तय करके कदम उठाएंगे। हमारी पहली मांग है ब्रिटिश हुकूमत का काला कानून यानी 1861 का जो पुलिस एक्ट बना हुआ है उसको सबसे पहले तो हटाया जाए। उसके बाद पुलिस विभाग की ड्यूटी 8 घंटे के लिए की जाए और उनको 50 रुपये तनख्वाह दी जाए। ये 50,000 रुपये तनख्वाह मंथली दी जाए। पुलिस विभाग को अच्छे आवास सुविधा दी जाए। 5,000 रुपये तक मासिक पेट्रोल भत्ता दिया जाए। पुलिस विभाग को साइकिल भत्ता की जगह 6,000 रुपये मासिक पेट्रोल भत्ता दिया जाए। पुलिस विभाग को हर हाल में साप्ताहिक छुट्टी दी जाए और गृह जिला का प्रावधान बनाया जाए उनके लिए। उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में चल रहे इंद्रजीत भोज लेदरबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत मंगलवार को क्वार्टर मैच खेले गए। पहला मैच डीसीए बालाघाट और देवधर वारासिवनी के मध्य खेला गया। इस मैच में डीसीए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज सक्षम की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 128 रनों का टारगेट दिया। वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी देवधर एकादश की शुरुआत बेहद ही खराब रही। प्रणय और गुल्लू की स्पिन गेंदबाजी के आगे देवधर एकादश की पूरी टीम 50 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में प्रणय को शानदार गेंदबाजी और 5 विकेट चटकाने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। वही टूर्नामेंट का दूसरा मैच पंचशील बरघाट और मंडला के मध्य खेला गया।